हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में किस तरीके से क्यूब रूट फाइंड किया जाता है। आप क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, नंबर्स को पहचानेंगे कि किस तरीके से क्यूब रूट की कैलकुलेशन की जाती है, समझते के एग्जांपल्स हैं। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड, यानी हम यहाँ पर पे क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। कौन से मेथड की बात की जा रही है आपसे? प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड की बात की जा रही है। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और हमारे पास एक नंबर लिया है हमने 13824। पहचानेंगे कि किस तरीके से 13824 का क्यूब रूट फाइंड किया जाएगा। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिएगा, जब भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। किस तरीके से किया जाता है देखिएगा, 13824 जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, लास्ट में हमारे यहाँ पर पे इवन नंबर है और जब भी लास्ट में इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो हमें यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करना होगा। किस तरीके से? 2 6 जा 12, 1 रिमेनिंग रहेगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। देखिएगा बच्चों, वापस पीछे हमारे पास इवन नंबर है, फिर हम वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग रहेगा या 11 होगा, 2 5 जा 10, 1 रिमेनिंग रहेगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर बच्चों वापस हमारे पास पीछे इवन नंबर है, सो हमें वापस 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, यहाँ पर पे 1 रिमेनिंग रहेगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। फिर 5 का नंबर लेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग रहेगा 16, 2 8 जा 16। देखिएगा बच्चों, फिर वापस हमारे पास पीछे इवन नंबर है तो हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पे 2 8 जा 16, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर वापस हमारे पास इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर वापस हमारे पास पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 12 होगा, 2 6 जा 12। फिर इवन नंबर है, फिर वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 एंड 16 को पूरे को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16। फिर बच्चों हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, फिर वापस हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अब हमारे पास वापस फिर इवन नंबर आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब पीछे हमारे पास यहाँ पर पे ओड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो बच्चों 3 से डिवाइड करने से पहले हम एक ट्रिक है हमारे पास, यहां जिस भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते, इसको चेक करने के लिए इन दोनों का सम करिए। अगर इन दोनों का सम करने पर वो वैल्यू 3 की टेबल में आती है तो 100% ये 3 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 7 और 2 9 होता है जो 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर पे 27 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 9 टाइम, फिर 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम एंड 3 से 3 1 टाइम। देखिएगा बच्चों, 13824 का ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहले इसको लिखते हैं 13824, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 कितने टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 है। तो 2 इंटू 2, इसको हमें 9 टाइम मल्टीप्लाई करके यहां पर पे नोट करना पड़ेगा। देखिएगा 3 3 6 3 9। अब हमारे पास बचा है 3, वो भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कैसे पहचानते हैं कि 13824 कौन से नंबर का क्यूब रूट है? देखिएगा बच्चों, स्पेशली याद रखिएगा, जब स्क्वायर रूट की बात आती है तो पेयर बनाई जाते हैं, बट जब हम बात करते हैं क्यूब रूट की तो यहाँ पर पे ट्रिपल बनती है। कैसे ट्रिपल बनेगी? एक ट्रिपल इन 2 की बनेगी, यानी एक 2 हमारे पास यहां से आएगा, एक ट्रिपल इन 2 की बनेगी, एक 2 हमारे पास यहां से आएगा, एक ट्रिपल इन 2 की बनेगी वो हमारे पास यहां से आएगा, और एक ट्रिपल हमारे पास इन 3 की बनेगी, एक 3 हमारे पास यहां पर आएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 24। इसका मतलब ये है बच्चों कि 13824 किसका क्यूब रूट है? 24 का। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम क्यूब रूट का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना,
तो जब हम 24 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हमारे जो वैल्यू आएगी वो 13824 आएगी। इसको आप ये से प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आप प्रैक्टिस की फॉर्म में एक बार चेक करके देखिएगा कि सीरियसली 24 इंटू 24 इंटू 24 13824 आता है ना। अब आप आपकी बुक से इस वेराइटी के जितने भी क्वेश्चन है वह सब सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अब हम यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, अब एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। हमारे पास क्वेश्चन है बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड 9000, यानी वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे हमें 9000 को डिवाइड करना है सो दैट द क्वेश्चन बिकम अ परफेक्ट क्यूब, ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे अगर इस 9000 को डिवाइड किया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिएगा बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 9000 को डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसका भी सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, देखते हैं कैसे किया जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास वैल्यू है 9000 और जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बच्चों एक चीज की जल्दबाजी ना करें, आगे 9 देख करके आप इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश ना करें। ये देखिएगा पीछे हमारे पास वैल्यू 0 है और जब भी लास्ट में वैल्यू 0 होती है वो इजीली में 2 से डिवाइड होता है, यानी कि हमें 9000 को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब उसका हाफ कर रहे हैं। तो या तो आप बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं कि 9000 का आप होता है 4500, या फिर पूरा जो प्रोसेस होता है उससे डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा 2 4 जा 8, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 0। अब बच्चों वापस 0 आ रहा है तो हम वापस इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, फिर वापस 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर वापस 0 आ रहा है तो डिवाइड करेंगे वापस इसको 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ 1 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 1125, पीछे हमारे पास ओड नंबर है और आपको पता है जब भी पीछे ओड नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है। अब किस नंबर से डिवाइड करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 से डिवाइड करें तो बच्चों डिवाइड करने से पहले आप एक चीज ये देख लीजिएगा, इसका सम करेगा। अगर इसका सम इस तरीके का नंबर आता है जो 3 की टेबल में आता है तो 100% 3 से डिवाइड होगा, वरना 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब इसका मैं सम करूंगा तो 5 और 2 7, 7 1 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है तो 100% 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हमें यहाँ इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 3 जा 9, 2 रिमेनिंग रहेगा, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, यहाँ 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब बच्चों आगे 3 से डिवाइड होता ही नहीं होता, वही लॉजिक लगाइए। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है, सो ये वापस 3 से डिवाइड होगा। तो देखिएगा जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग रहेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड होता ही नहीं होता, इसका सम करिए। 5 एंड 2 7 एंड 1 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें और आगे बढ़ना होगा। बेसिकली 5 है और आप सब जानते हैं ये 5 से डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है। जब 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग रहेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। ये 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25 और ये 5 5 से होगा तो 1। अब देखिएगा बच्चों, यानी कि 9000 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 5 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिएगा बच्चों जब स्क्वायर रूट की बात आती है तो पेयर बनाई जाते हैं, बट जब क्यूब रूट की बात आती है तो ट्रिपल बनाई जाएगी, न कि पेयर बनाई जाएंगे। क्यूब रूट की बात करें तो एक ट्रिपल 2 की बन गई हमारे पास,
एक ट्रिपल हमारे पास 5 की बन गई है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों यहां पर पे हमारे पास 3 की ट्रिपल नहीं बन रही है, हमारे पास 3 की ट्रिपल नहीं बन रही है, यानी कि 3 इंटू 3 हमारे पास वैल्यू होगी इसकी 9। तो 9 ही वो नंबर है जिससे इस 9000 को अगर डिवाइड किया जाएगा ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज आंसर, ये आपके लिए आंसर हो गया 9। जिसकी ट्रिपल नहीं बनती है उन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वही नंबर होगा जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं। क्या 9000 को जब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे तो ये देखिएगा, जब 9000 को इस 9 से डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 1000। अब क्या 1000 किसी का क्यूब रूट होता है? 100%। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 ये किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है। तो बच्चों यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है 9। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और लैंग्वेज बेस्ड हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो आपके कंप्लीटली इस तरीके के क्यूब रूट की एक्सरसाइज आप खुद सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और हम इस तरीके का क्यूब रूट से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्वेश्चन में पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन क्या रखना है, क्या चीज हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए गिवन है। देखिएगा बच्चों, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 8788। सबसे पहले आपसे बात की जा रही है वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे 8788 को अगर मल्टीप्लाई करें दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन क्या है? 8788 को उस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब ये है कि रिसेंटली में 8788 हमारे पास अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। मेथड वही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने डिवाइड से रिलेटेड किया, अब हम क्वेश्चन जो करें वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड करेंगे। प्रोसेस वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद के प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए 8788 जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको बताया हुआ पीछे इवन नंबर है और पीछे इवन नंबर होगा तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 होगा, 2 3 जा 6 होगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8, 4 3 और 9 4 हमारे आएगा। पीछे वापस हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। वापस 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 19 हो जाएगा और 19 होगा तो उसके किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 2 6 जा 18, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा, अब आप देखिए 2 8 जा हमारे पास कितना होता है यहाँ पर पे 16 एंड 2 9 जा 18, यानी 9 से करेंगे तो 18 और 1 रहेगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, यहाँ हमारे पास वैल्यू है 2194। अब बच्चों ये देखिएगा, आपके पास पीछे लास्ट में 7 है और 7 होने की वजह से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 7 इज अ ओड नंबर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर से इसको डिवाइड किया जाए। ये 3 से भी नहीं हो सकता क्योंकि जब इसका हम लोग सम करेंगे तो ये सम इस वैल्यू के इक्वल नहीं होगा कि वो 3 की टेबल में आता हो। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। आप रफली कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली पता है कि ये 13 से डिवाइड होगा 169 टाइम, और बच्चों 169 वापस 13 से होगा 13 टाइम एंड 13 से होगा 1 टाइम। देखिएगा बच्चों 8788 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। अब क्वेश्चन क्या था कि 8788 का वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जब भी परफेक्ट क्यूब की बात आती है तो ट्रिपल बनाई जाती है। यहां पर भी 13 की बन रही है ट्रिपल, 13 की पूरी ट्रिपल बन रही है, लेकिन आप ये देखिएगा यहां पर 2 की ट्रिपल नहीं बन रही। 2 की ट्रिपल बनाने के लिए एक 2 आपको लेना पड़ेगा। ये वही 2 है जिससे इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां पर पे होगा 2। डिवाइड के केस में क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है? एक 2 रिमेनिंग है,
तो ये वही 2 है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटा आप लोग देखिएगा, 8788 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, दिस इज फॉर यू। और यहां पर पे आप जब कैलकुलेशन करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 100% वो नंबर होगा जो किसी न किसी का परफेक्ट क्यूब होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रूफ आपको करना है बच्चों। आप अपनी क्यूब रूट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें आपको सॉल्व करने हैं। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में जिस टाइप के आपको क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।